व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हमने डेटन का यूनिट जो है वो उसे ओपन किया हुआ है मुकम्मल कंप्लीट। और आज हम इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जो है वो फिटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे एडजस्ट किया जाता है, इनके बॉडी पार्ट्स का नाम क्या है और ये कैसे फिटिंग की जाते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है मुकम्मल ओपन हुआ है, उसके बाद एसी के इंटरनल पार्ट्स हैं और ये इसकी मुकम्मल बॉडी है। तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारे पास उसका नाम है एपरेटर कॉइल। इसके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट जो हमारी वो आती है और इसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो जब इसकी ये जो फिंजें लगी हुई हैं इसके अंदर से जो है वो ये ब्लोअर हमारा एयर को सक करता है। तो सक करने के बाद जब यहाँ से एयर को इंटर करके यहाँ से एग्ज़िट करवाया जाता है तो हवा का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है और जो इसे ब्लोअर जो है वो बाहर थ्रो कर देता है। तो जिससे हमारा ये रेगुलर प्रोसेस चलने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो ये है हमारे पास इवेपोरेटर कॉइल। उसके बाद ये है हमारा वाटर ड्रेन सिस्टम, ये पानी को ड्रेन करने के लिए लगा होता है इसके अंदर। और ये है इसका फ्रंट कवर एसी का। और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो एसी का इवेपोरेटर का कवर है। और उसके बाद ये माउंट कवर है जो बैक साइड पे लगा होता है, जो हम दीवार के साथ भी लगाते हैं, जिसके ऊपर एसी को हैंग करते हैं। तो उसके बाद ये है हमारे पास ब्लोअर मोटर, ब्लोअर फैन, जिसकी वजह से हमारा जो है वो एयर का थ्रो हम तक पहुंचता है। उसके बाद ये है इलेक्ट्रिकल पीसीबी बोर्ड का कवर बॉक्स और ये है फ़ैन मोटर का कवर। और उसके बाद हमारे पास है ये एयर फ्लिपर जो एयर की डायरेक्शन को एडजस्ट करता है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे फिट किए जाते हैं और किस तरह एडजस्ट किए जाते हैं ये हम जो है वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये है एयर फिल्टर जो हवा को फ़िल्टर करके हम तक पहुंचाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स किस तरह एडजस्ट होंगे एक एसी की बॉडी के अंदर, इनडोर के अंदर, ये हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने जो है वो इसका जो माउंटिंग कवर है जिसे हम दीवार पे हैंग करते हैं, जिसके अंदर ब्लोअर होता है बॉडी का, वो हमने सबसे पहले बेस पे रखना है। उसके बाद उसमें ब्लोअर की फिटिंग होगी और मोटर की एडजस्टमेंट होगी और उसके बाद जो है वो हम बाकी कंपोनेंट्स को फिट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मीन्स जब आपने कवर रखना है तो एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सुराख वाले जो हमारे एरिया हैं ये ऊपर की तरफ होने चाहिए। ये जो आप सुराख को देखने को मिल रहे हैं ये वाले, इनके अंदर जो है वो हमारी जो माउंट प्लेट होती है जो हमने दीवार पे लगाई होती है, जिस पे हमने इनडोर को हैंग करना होता है, ये उसके सुराख होते हैं। तो इसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमारा जो है वो ब्लोअर एडजस्ट होगा और यहाँ पर हमारी ब्लोअर फैन मोटर और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो एडजस्ट होगा। तो चले इसको फिट करते हैं। जी ये हमारे पास है ब्लोअर और इसकी एक साइड पे ये इसका बुश लगा हुआ है जिसे हम ब्लोअर मोटर पे एडजस्ट करेंगे। और ये इसका एक्सल लगा हुआ है जो इस बॉडी के अंदर जो बुश लगा होता है उसके अंदर जो है वो यहाँ पे रोटेट करता है। तो जब भी आपने ब्लोअर को एडजस्ट करना है सर्विस के बाद तो इसके एक्सल और ये इसका जो बुश है उसको लुब्रिकेट करना है, वो चाहे आप ग्रीस से करें या ऑयल से करें। तो इस पर हमने ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि जब हमारा एसी चले तो ये एक्सल फ्रीली उसके अंदर रोटेट हो और हमारे ब्लोअर को किसी किस्म का जो है वो रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े। तो उससे पहले हम जो है वो इसको लुब्रिकेट ज़रूर करें। आप कोई भी ऑयल ले लें या ग्रीस ले लें या किसी किस्म की लुब्रिकेशन ले लें जिससे आप इसे लुब्रिकेट करें। तो हमने इसका कंप्रेसर का ही ऑयल लिया हुआ था, उससे हम इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर एडजस्ट करना है और एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है ताकि ऑयल हर तरफ जो हमारा लग जाए। उसके बाद इस जैकेट में हम इसकी ब्लोअर मोटर को फिट करेंगे। जी तो बस ये हमारे पास है मोटर, ब्लोअर मोटर, और इसके एक साइड पे कट लगा हुआ है, थोड़ी सी एक साइड से फ्लैट है। ये बाजुकात एसी में होती है, बाजुकात राउंड ही होती है, एक साइड पे बाजुकात ही कट लगा होता है। तो ये जो बोल्ट लगा हुआ है इस कट को इस बोल्ट के बिल्कुल सीधे में रखना है आपने हमेशा। तो इस तरह इसको एडजस्ट करना है और उसके बाद जब लगाने के बाद मोटर फिट करने के बाद ब्लोअर की सेटिंग करने के बाद आपने इस बोल्ट को टाइट कर देना है। तो सबसे पहले हम बोल्ट ब्लोअर को एडजस्ट कर लेते हैं इसकी बॉडी के अंदर। तो ये हमने बॉडी के अंदर एडजस्ट कर लिया। अब मोटर हमने तो यहाँ पे ऐसे आपने पकड़ना है, इसको आपने ब्लोअर को उठाना है और मोटर को इस तरह पकड़ के इसके एक्सल को इन करना है। और उसके बाद मोटर की एडजस्टमेंट है कुछ, तो ये हमने मोटर को एडजस्ट कर दिया। अब इसके बोल्ट को जो है यहाँ पे लगा होता है उसे आपने टाइट कर देना है। तो ये याद है कि आपने
ज़्यादा डिस्टेंस इसको अंदर की तरफ नहीं देना। ये जो एज के बिल्कुल कॉर्नर पे आपने इसको एडजस्ट करना है। ये कॉर्नर और ब्लोअर का कॉर्नर बिल्कुल एक सीध में आने चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल्ट को टाइट कर देते हैं। ये बोल्ट को थोड़ा अच्छी तरह टाइट करना है ताकि जो मोटर हमारी रोटेट करेगी तो ये खुल ना जाए। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लोअर जो है वो एक्यूरेटली एडजस्ट हो गया इसके अंदर। अब हम इसका कवर लगाएंगे। तो ये हमारे पास इसका मोटर कवर, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं इजीली एडजस्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर बोल्ट्स होते हैं वो हम ज़रूर लगाएंगे ताकि हमारा कवर जो है वो मजबूती से इधर लग जाए। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने इसके बोल्ट्स जो है वो लगा दिए। अब हम इसके ऊपर जो है हमारा एवेपोरेटर कॉइल वो एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका कॉइल एडजस्ट करते हैं इसके अंदर। जी तो अब हम कॉइल को एडजस्ट करते हैं। तो ये कॉइल के जो है वो पाइप है, तो हमने कॉइल को ऐसे इसके ये जो कट लगा हुआ है इसके अंदर ऐसे एडजस्ट कर लेना है। वेरी इजी है, किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, ये बड़ा इजीली एडजस्ट हो जाता है इसके अंदर। बस ये थोड़ी सी एहतियात करनी है कि आपने किसी कंपोनेंट के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि इसके टूटने का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको इजीली एडजस्ट कर लिया है। तो इस जगह पे इसके स्क्रूज लगे होते हैं। ये जो ब्लोअर का कवर होता है इसके अक्सर एवेपोरेटर के साथ 2 या 3 जो पेच हैं वो लाजमी लगे होते हैं ताकि इसको ग्रिप मिल सके। तो हमने ये बोल्ट्स को लगा देना है इसके साथ। ये हमने इसकी बोर्ड्स को एडजस्ट कर दिया इसके अंदर। अब इसकी दूसरी तरफ ये जो एवेपोरेटर का दूसरा कॉर्नर है, यहाँ भी इसके 2 बोर्ड्स लगे होते हैं ताकि इसको बॉडी के साथ अच्छी तरह ग्रिप किया जा सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये इसके बोल्ट्स जो है वो लगेंगे, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक अदद यहाँ पे पेच लगेगा और यहाँ पे एक नीचे जो है वो लगेगा। तो मैं आपको दिखा सकूँ, ये इसकी यहाँ पे नीचे आर्टिशन बनी हुई है, यहाँ पे हम पेच लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पेच को एडजस्ट करते हैं, फिर हम नीचे वाला पेच जो है वो उसे लगा लेते हैं। एसी की वर्किंग में आपको हमेशा जो स्क्रू ड्राइवर है ये मैग्नेट वाला इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके बोल्ट्स जो हैं उसके साथ चिपक जाएं और खोलते हुए और टाइट करते हुए वो गहरी जगहों में इसके अंदर ना गिर जाएं, फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने इसके अंदर एवेपोरेटर को एडजस्ट कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट को फिट करेंगे। व्यूअर्स सबसे पहले आपने ट्रांसफार्मर को इसकी चैसी के अंदर जो इसकी बॉडी है इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। तो इसकी एक साइड पे स्ट्रिप जो है वो एक साइड पे यहाँ एडजस्ट होगी और ये पेच एक साइड पे लग जाएगा, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर ऊपर की तरफ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको इसके अंदर इस तरह, ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पर इसकी पतली निकल आई है और ये दूसरी साइड इसको बोल्ट कर देना है, नट बोल्ट कर देना है, पेच लगा देना है। तो ये हम इसका पेच लगा देते हैं। तो ये आपने ट्रांसफार्मर जो है वो सबसे पहले फिट कर देना है इसके अंदर। ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है, इसका ख्याल रखते हुए अब आपने इसकी बॉडी के अंदर जो है वो इसे एडजस्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी 2 जगह पे ऊपर और नीचे यहाँ पे नट बोल्ट्स लगते हैं, ये हमने लगा देने हैं।
ये ऊपर वाला हम बोर्ड जो है उसे टाइट कर देते हैं ताकि हमारी जो है बॉक्स जो है वो टर्मिनल बॉक्स अपना पीसीबी बोर्ड वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। जो ये इसका है पीसीबी बोर्ड, तो ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट और इनपुट को लगा लेना है। तो सबसे पहले ये ग्रिप के हिसाब से आपने देख लेना है, ये इनपुट का है और ये हमारे पास है वो आउटपुट का। तो ध्यान से लगाना है, ये इसकी बेस बनी होती है जिस पे ये एडजस्ट होता है, तो गलत पॉइंट आपने नहीं लगाने। तो ये आपने लगा दिया, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके अंदर ही। जी तो ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ इसका जो है वो कनेक्शन बॉक्स जो है यहाँ पे स्क्रू से हम इसको जो है वो टाइट कर देंगे। ये हमने इसका जो है वो बॉक्स लगा दिया। ये अर्थिंग की वायर है, ये अब अपने एवापोरेटर कॉइल के ऊपर लगेगी। तो अब हम इसके जो है वो सेंसर वगैरह और ब्लोअर मोटर के कनेक्शंस और ये सब जो है वो शुरू करते हैं। ये इसका एलईडी पैनल है और उसके बाद ये दो मोटरें हैं इसकी और ये हमारे सेंसर हैं। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्लोअर मोटर के जो पॉइंट्स हैं और सेंसर है, सबसे पहले उनको अटैच करते हैं। तो ये हम सेंसर का जो है वो पॉइंट उसके अंदर जो हमारे सेंसर को इनपुट करते हैं। ये हमने सेंसर का जैक लगा दिया। उसके बाद ये रेड जो है, ये रेड वाले पॉइंट पे हमने इसको लगाना है। और ये वाइट वाला, तो ये दोनों मोटर हमारी लग गई हैं। उसके बाद हमारे पास जो प्लग बचता है वो है हमारी ये जो इनका बचा है, ये हमने मोटर का प्लग है, फैन मोटर का। तो हमने इसके या इस जग पे इसे एडजस्ट कर देना। तो अब हमने इसका जो है वो वाटर ट्रेन लगाना है ताकि उसकी मोटर को उसके साथ अटैच कर सकें। ये है इसका वाटर ट्रेन। तो अब हमने यहाँ पे इसकी एक मोटर को एडजस्ट करना है जो इसकी ग्रिल्स को जो है वो इस तरह लेफ़्ट राइट मूव करती रहती है और इस तरह से हमारी जो है एयर की डायरेक्शन जो है चेंज होती रहती है। तो अब हम इसकी मोटर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इसका कट लगा हुआ है, इसके अंदर आपने मोटर का बेस को एंटर कर देना है और यहाँ पे मोटर के बोर्ड्स जो लगा देने हैं। तो इस तरह ये हमारी मोटर जो है इधर एडजस्ट हो जाएगी। जिस दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने मोटर को एडजस्ट कर दिया है। अब इसकी तार को ये इसके जो हैंगर बने हुए हैं इनके अंदर हैंग कर देना है। तो ये हमने इसको हैंग कर दिया। अब हम इसके बॉडी के अंदर इसको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका ड्रेन पाइप इसकी बॉडी के इस तरह अंदर की तरफ डालें और उसके बाद इसको थोड़ा सा बैक करके हटा के, अगर चाहें तो आप पाइप को उतार भी सकते हैं, ये एडजस्टेबल होता है और ये दोबारा भी लग सकता है अगर किसी ने एलपी लगा के इसको बंद ना किया हो। तो आप इसे नॉर्मली इस तरह थोड़ा सा पीछे हटा के इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। किसी भी पार्ट के साथ आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, उसका देखना है कि वो किस जगह पे जो है वो अनएडजस्ट हो रहा है। तो उसको एडजस्ट करके आपने आराम से इसको क्लियर करना मामले को, क्योंकि अक्सर ज़ोर लगाने पे इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर इनका स्पेयर पार्ट जो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें एडजस्ट हो गया, बिल्कुल ईजीली एडजस्ट हो गया, कोई इस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, बस नॉर्मली आपने आराम से डालना है। तो बाज़ औक़ात वीडियो में ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती, जब एडजस्ट करके दिखाया जाता है
तो फिर जो नए टेक्नीशियन है या नए करने वाले काम करने वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होती कि इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो जोर लगाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अक्सर इसके जो लॉक हैं वो टूट जाते हैं और फिर उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके हम जो स्क्रू हैं वो लगा लेते हैं। व्यूअर्स, इसकी दूसरी मोटर को भी हम इसकी बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं और उससे पहले हमने इसका मोटर की कनेक्शन जो तारे हैं इनको एडजस्ट कर लेना है, ताकि बाद में इसकी ड्रेसिंग करना मुश्किल ना हो या किसी के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ रोल हो जाए तारें, तो फिर भी इनकी ड्रेसिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। मोटर को एडजस्ट कर दिया व्यूअर्स। तो अब हम इसका अपर कवर जो है वो लगाएंगे और उससे पहले हमारे जो सेंसर हैं ये रह गए थे, मिस हो गए थे। तो ये जो बेस बनी हुई थी इसको एवापोरेटर कॉइल के अंदर आपने एडजस्ट करना है। किसी भी जगह पे आप इसको कॉइल के एक पाइप के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद इसके कॉइल के अंदर इसकी जगह बनी होती है कॉइल सेंसर की, तो आपने इसको इसके अंदर जो है वो एंटर कर देना है। तो इस अर्थिंग की तार को, ये अर्थिंग के पॉइंट बने होते हैं, यहाँ पे आपने स्क्रू के साथ एडजस्ट कर देना है। व्यूअर्स, अब हम इसका जो है वो डिस्प्ले इसके जक लगा देते हैं इसकी किट में। तो ये किट पे लग चुका है। आप हम इसका अपर कवर लगाएंगे। तो कवर लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने कवर जो है वो लगाना है तो सबसे पहले वो ऊपर की तरफ से लगाना है और ऐसे बैक साइड पे डाउन करके एडजस्ट करके उसको फिर बंद करना है। तो जब आपने कवर खोलना है तो यहाँ नीचे से उठाना है और ऊपर की तरफ उठा के इसके लास्ट होते हैं वो ओपन करने हैं। तो अब हम इसको जो है वो बंद कर लेते हैं। और ये जो डिस्प्ले है ये इसके जो इसका टर्मिनल बॉक्स है यहाँ से ऊपर लगा लेना है, क्योंकि ये फ्रंट कवर के ऊपर एडजस्ट होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके बैक साइड पे जो है वो आपको दिखा सकूँ तो लॉक होते हैं, जिसके अंदर आप बैक कवर को एडजस्ट करना बहुत लाजमी होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसी लॉक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बॉडी जो है ऐसी लगे हुई की बॉडी खुल जाएगी, तो जिससे वो बॉडी गिर कर टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या वैसे ही टूटने के चांसेस होते हैं। जो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसका फ्रंट कवर जो है ऊपर वाला कवर लगा दिया, जो एवापोरेटर का कवर होता है। और अब हमारे पास जो बचा है वो इसका अपर कवर है और उसके बाद फिल्टर है और हमारा ग्रिल्स, जो हमारी एयर ग्रिल्स होती हैं, ये उनका इंडक्शन देने के लिए ये फ्लिपर लगा होता है, इसको हम लगाएंगे। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया और ये एलसीडी अपर कवर के साथ लगी है, वो हमारे पास रह गया अपर कवर और ये एयर फिल्टर और ये इसका एयर ग्रिल्स का एयर फ्लिपर रह गया। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, आपने इसका ये जो एयर फ्लिपर है इसको एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले आपने इसको मोटर साइड से डालना है, इन करना है। इसका ये जो कट लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये मोटर के हिसाब से आपने एडजस्ट करना है इसको। तो ये हो चुका है इसके अंदर एडजस्ट। जिस वजह से आप देख सकते हैं कि हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब हम इसको ऊपर जो है वो इसका फ्रंट कवर लगाएंगे, उससे पहले ये इसके एयर फिल्टर हैं उनको डालेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अक्सर लोग फिल्टर निकालते हैं और उसके बाद इसको उल्टा डाल देते हैं। तो ये जो इसका ग्रिप करने के लिए जो इसका एज बना हुआ है ये आपने हमेशा नीचे की तरफ रखना है और ये जो इसकी बेस बनी हुई है हमेशा नीचे की तरफ रखनी है और फ्लैट साइड आपने ऊपर की तरफ एंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली ये एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल इसको इक्वल रख के इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे प्रेस करके आपने इसको ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल इजीली ये एडजस्ट हो गया। अब हम इसका जो है वो फ्रंट कवर लगाएंगे और उसके साथ ये हमारा डिस्प्ले जो है इसको अटैच करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमने इसको इसकी एलईडी लगा दी है, डिस्प्ले लगा दी है। अब हम इसको अटैच कर देते हैं इसके अंदर। तो ये सिंपली आपने इसके लॉक अंदर डाल के इसको जो है वो बंद करना है। तो ये इजीली जो हमारा यूनिट बंद हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने इसको कंप्लीट कर दिया और ये हमारा इंडोर और आउटडोर यूनिट है।
तो इंडोर की फ़िटिंग की वीडियो जो हमने अपलोड कर दी थी आउटडोर की, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप मज़ीद जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। व्यूज़ ये थी इंडोर की फ़िटिंग की वीडियो, हमने कंप्लीट जो है डिटेल इसमें दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।